अच्छा, चंद सेकंड रुक कर मेरी एक बात का जवाब दीजिए। क्या कोई भी इंटरव्यू कभी व्यक्तिनिष्ठ या वस्तुनिष्ठ में से कैसा होता है? क्या कोई इंटरव्यू या साक्षात्कार वस्तुनिष्ठ या सार्वभौमिक हो सकता है? आप कहेंगे सर कैसी भोली बातें कर रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं होता। हर व्यक्ति बोर्ड के सामने अलग आता है और उस व्यक्ति के अनुसार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उस हर एक का साक्षात्कार बिल्कुल अलग होता है। अरे भाई, जब साक्षात्कार अलग होता है तो फिर ये कोचिंगों के नाम पर लोग क्या सिखा रहे हैं? कमाल की बात है। आज मैं बस यही एक सूचना देने आया हूँ और सूचना के पीछे आधार क्या है मैं पहले बता देता हूँ। मैं आप जहाँ से भी मुझे देख रहे हैं, मैं राजस्थान से बिलॉन्ग करता हूँ। अभी कॉलेज एजुकेशन में इंटरव्यू चल रहे हैं। कई विषय के हो चुके हैं, कुछ के हो रहे हैं, आगे भी लंबी प्रक्रिया है। यूपी, एमपी, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, बहुत सारी जगह होंगे, है ना? एक नई चीज़ मुझे देखने को मिली, उस बात को आपसे साझा करने के लिए आया हूँ। बात क्या है, हमारे बहुत सारे साथी विद्वान प्रोफेसर्स ने कुछ जो रियल में इंटरव्यू लिए हैं, कुछ ने जो नहीं लिए, मेरे जैसे ऐसे भी हैं जो आयोग में इंटरव्यू लेने के लिए तो नहीं गए कभी, पर बहुत सारे लोगों का अनुभव हमने साझा किया है, देखा है, आत्मसात किया है। तो सबने अपने अपने हिसाब से ज्ञान की ढेर सारी बातें विद्यार्थियों के सामने उड़ेल दी। कल से मुझे, मैं राजनीति विज्ञान विषय से हूँ, तो कल से कई विद्यार्थियों के फ़ोन आए कि सर अमुक बोर्ड में गया था, उसमें गया था, वहाँ मॉक दिया था, वहाँ ये हुआ। मैं अंदर से हिल गया कि आखिर ये करना क्या चाहते हैं? इंटरव्यू के नाम पे आप ज़रा कॉमन सेंस लगाओ। पहली बात तो ये सुन लो कि 2016 से पहले इंटरव्यू के नाम पे कोई क्लासेस नहीं होती थी। तो क्या प्रोफ़ेसर नहीं बनते थे? बनते थे ना। सामान्य रहो, सरल रहो। अब दूसरी बात, देखो आजकल ब्रह्मांड में आपने सुना होगा सर्वाधिक शुद्ध पदार्थ होता है घी। यस, घी, देसी घी जिसे आप कहते हैं। लेकिन ब्रह्मांड का सबसे शुद्ध पदार्थ। लेकिन देसी घी में भी आजकल किसी पे विश्वास नहीं किया जा सकता। जानते हो क्यों और कब से? जब से देसी घी व्यवसाय बना है, अर्थात जब से मुद्रा उससे कमाई जाने लगी है ना, तो जिसका व्यवसाय या व्यापार होने लग गया, भाई उस पर मैं तो पूरी तरह आंख बंद करके यकीन करता ही नहीं। कुछ ऐसा ही शिक्षा के क्षेत्र में होने लग गया है। बहुत सारी जगह हैं, जरा ध्यान से समझिए। तो मुझे लगा कि मैं आपको समग्र रूप से बता दूं। आज मैं आपसे ये बात साझा कर रहा हूँ कि जहाँ तक मेरा वश चला, मैं इंटरव्यू की कभी भी प्रोफेशनल क्लास नहीं चलाऊंगा। पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ग्रेड हो, कॉलेज प्रोफेसर या नेट, सभी में विषय के साथ मैं जितना जानता हूँ सीनियर्स को बुला के सारी चीज़ सिखा देते हैं। अब चलो मुद्दे की बात है। बहुत छोटा वीडियो है, केवल आपको सूचना देने के लिए बनाया गया है, ये मान के चलिए। तो ये मैं कुछ जैसे हमारे परम आदरणीय गुरुदेव दाधीच सर ने इंटरव्यू लिए, यूनिवर्सिटी के कुछ साथी और बहुत सारे ले रहे हैं, बड़ी गंभीर खामियां मुझे नज़र आई। उन पर मैं इस वीडियो में बात करूंगा। लेकिन ये जो वीडियो है इसमें मैं किस पर बात करूंगा? देखो, सबसे बड़ी चीज़ है कि इंटरव्यू के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैंने 3 भागों में बांटा है। पहला, आपकी जिज्ञासा, बायोडाटा पर कैसे सवाल हो सकते हैं, क्या होंगे। दूसरा, आपकी जिज्ञासा होती है कि विषय से संबंधित प्रश्न क्या होते हैं, कैसे जवाब दें, कहाँ से तैयार करें। तीसरा है कि सर टीचिंग या बोर्ड स्किल को भी देखते हैं। कई लोगों ने तो इतना हौवा बना दिया इसका, मुझे बड़ी हंसी आई। यही एक कारण रहा कि मुझे आज ये रिकॉर्ड करना पड़ा कि उसका कितना महत्व है, कितना नहीं है। बड़ी सामान्य सी बात है। चौथा, एक आपकी जिज्ञासा, ये भी बहुत सारे स्टूडेंट, यहाँ तक कि कुछ बड़ी कोचिंग्स ने इंटरव्यू क्लासेस चला रखी हैं, उनका सेशन लेने के बाद बच्चे मेरे पास आ रहे हैं, साथी मेरे पास आ रहे हैं। वो कहते हैं मनोवैज्ञानिक कारकों का कि सर हम कैसा बिहेव करें, उसका क्या असर होता है, कैसे उठें बैठें, ड्रेसिंग सेंस स्किल, ये क्या हो। मूल रूप से 4 जिज्ञासाओं। अब इन पर सही जवाब तो देखो ये हो सकता है, आप समझिए, कुछ भी बनावटी नहीं है। मौलिक बात यह है कि हर व्यक्ति का अपना साक्षात होगा उन लोगों से। तो देर इज नो एनी यूनिवर्सलिटी, सार्वभौमिकता या वस्तुनिष्ठ कोई चीज़ हो ही नहीं सकती इंटरव्यू में। तो मैं उन ट्रेनिंग देने वालों से एक बात पूछना चाहता हूँ कि फिर क्या सिखाते हो? मैं कुछ समझ ही नहीं पाया। कोई पाठ किसी ने तो बना दिया, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम चल गए, पर्टिकुलर चीज़ें। भाई साहब, इस पर हम बात करेंगे कुछ विशेष।
फिर कुछ मिथ चल निकले हैं कि बायोडाटा में ये चीज़ें मेंशन ना करें, वो ना करें, ऐसा ना करें, सब्जेक्ट में ये हो तो ऐसा हो जाएगा, अगर जवाब ऐसा दे दिया, बोर्ड पर ये कर दिया। ये मिथ हैं। मैं इन 3 चीज़ों पर बात करूँगा। अब 3 चीज़ों पर जो बात करूँगा वो वीडियो मैं रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर नहीं डालूँगा, ध्यान से समझिए। मेरा एप्लीकेशन है ये, इस पर बिल्कुल निःशुल्क, बिल्कुल फ्री रहेगा। आप सभी स्पेशली राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी, क्योंकि मैं इस पर सारा बाकी मटेरियल राजनीति विज्ञान का मिलता है, लोक प्रशासन का भी है, आरएस सबका है, लेकिन ये बिल्कुल निःशुल्क वीडियो सभी के लिए अपलोडेड रहेगा। आप वहाँ डेमो में देख लेना। ये एप्लीकेशन डाउनलोड करें, हेल्पलाइन नंबर ये दिया हुआ है। बस यही सूचना देने के लिए मैं आज आपके सामने आया था कि इसके बारे में जो मिथ हैं और जो ये फालतू का, मैं इसे फालतू व्यवसाय कहता हूँ, तो ये जो है ना, थोड़ा सा इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे और बड़ी सामान्य सी बात होती है। वीडियो को ज़रूर देखें, एप्लीकेशन पर जाकर एकदम निःशुल्क है।